नमस्कार, मैं आचार्य प्रकाश टाटा आनंद आपका आनंद एस्ट्रो एंड हीलिंग रिसर्च सेंटर के अंतर्गत तनाव मुक्त मानव यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बाग फ्लावर रेमेडी क्या होती है और इसके इस्तेमाल से हम किस तरह अपनी मानसिक भावनाओं से उत्पन्न समस्याओं से छुटकारा पाकर अपनी और अपने साथियों की ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, ये सब सीखा। इसके पहले हम ये वीडियो आरंभ करें, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें और शेयर भी अवश्य करें, जिससे कि आपके साथियों को भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं कि क्या है कि हम सब किसी न किसी रूप में नकारात्मक भावनाओं से जुड़ जाते हैं और इन नकारात्मक भावनाओं को ठीक करने से शरीर को खुद को ठीक करने में मदद मिलती है। हम चाहे शारीरिक तौर पर कितने भी स्वस्थ हों, परंतु कहीं ना कहीं मन से अस्वस्थ हो ही जाते हैं। इसके कारण हो सकते हैं कि बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत कुछ हमारे अवचेतन मन में जमा होता रहता है। खुशी, दुख, चिंता, अवसाद, एंग्जाइटी, लड़ाई, नाराज़गी आदि आदि। और ये सब हमारे मस्तिष्क के साथ शरीर में अनेक बीमारियों को जन्म देता है। यहाँ तक कि कैंसर, आर्थराइटिस आदि भयंकर बीमारियों का कारण भी यही नकारात्मक भावनाएं होती हैं, जो धीरे धीरे एक नासूर की तरह जड़ जमा लेती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। योग, ध्यान आदि तो इन परेशानियों से मुक्ति के मूलभूत उपचार हैं ही, साथ ही प्रकृति ने खजाने में से बहुत कुछ हमें दिया है। इसके लिए डॉक्टर बाग, जो एक अंग्रेज़ डॉक्टर और होम्योपैथ थे, एक समय स्वयं बीमार हो गए थे और उन्हें लगा था कि वो अब ठीक नहीं हो सकते, और डॉक्टर ने भी कहा कि उनका अब ठीक होना बड़ा मुश्किल है। तो वो इलाज के सबसे शुद्ध तरीकों की लगातार तलाश करने के लिए निकल पड़े। एक दिन बगीचे में टहलते हुए उन्होंने पाया कि फूल पर ओस की हर बूंद उस पौधे का कंपन ले लेती है। बीमारी पूरी तरह से हमारे आध्यात्मिक और नश्वर स्व के बीच का टकराव का नतीजा होती है। तो स्वास्थ्य और खुशी हमारे अपने स्वभाव के साथ तालमेल बैठाने और वह काम करने से मिलती है जिसके लिए हम व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त हैं। बीमारी हस्तक्षेपों पर प्रतिक्रिया है, यह अस्थायी विफलता और दुख है, और यह तब होता है जब हम दूसरों को अपने जीवन के उद्देश्य में हस्तक्षेप करने देते हैं और हमारे मन में संदेह या डर या उदासीनता पैदा हो जाती है। तब उन्होंने जाना कि हमारे मन के अंदर जो उथल पुथल होती है वो 38 प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। इस प्रणाली में 38 ही उपचार शामिल हैं जो एक विशिष्ट नकारात्मक भावना को संबोधित करते हैं। फिर डॉक्टर बाग ने भावनाओं को बीमारी के 7 व्यापक मनोवैज्ञानिक कारणों में वर्गीकृत किया, जैसे कि डर, अनिश्चितता, वर्तमान परिस्थितियों में रुचि की कमी, अकेलापन, प्रभावों और विचारों के प्रति अति संवेदनशीलता, निराशा और हताशा, दूसरों के कल्याण के प्रति अत्यधिक चिंता। तो अब हम एक एक विषय के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डर अर्थात फियर। अब डर भी 5 प्रकार के होते हैं, जैसे आतंक, दहशत यानी टेरर, पैनिक, ओवरवेलमिंग फियर। और कुछ डर ज्ञात चीज़ों से होते हैं, जैसे फियर ऑफ नोन थिंग्स, जैसे कि कुत्ते का डर, छिपकली या कॉकरोच से डर, अपने ही किसी कारण से शर्म और फोबिया की वजह से डर। इस तरह से अधिकांश डर वो होते हैं जिनका हमें पता होता है और हम उनसे डरते हैं। तीसरी तरह का डर होता है कि कहीं हम अपने पर से नियंत्रण ना खो दें, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, तर्कहीनता या गुस्सा, इररेशनैलिटी, टेम्पर, यानी हमें पता है कि इन बातों से नुकसान ही होगा और फिर भी हम ऐसा करते हैं और बाद में पछताते हैं। चौथा डर होता है अज्ञात चीज़ों से डर अथवा आशंका। कई बार जिसे हम जानते नहीं फिर भी उससे डरते हैं, जैसे अंधेरे में जाने से डर लगता है, कहीं कोई खतरा ना हो। भूकंप के नाम से ही डर लगने लगता है। कुछ गलत किया है तो पकड़े जाने का डर, सस्पिशियस चीज़ों से डर। इस प्रकार अज्ञात बातों को अपने मन में घर करा लेना
और उससे डरते रहना। 5वां डर होता है प्रियजनों के लिए अत्यधिक चिंता करने या बुरे की आशंका करना, अर्थात ओवर कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ लव्ड वंस, फियर द वर्स्ट। जैसे आपका कोई अपना घर से बाहर जाता है तो आप चिंतित रहते हैं, ठीक से पहुंच गया या नहीं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, या फिर अरे शाम हो गई अभी तक नहीं आए। बुरे से बुरा भी सोच लेते हैं, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। तो ज़रा सा लेट होने पर हम घबराना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से ये डर हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और हम डिप्रेशन, पेट का खराब रहना आदि परेशानियों, बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर, तनाव आदि का भी यही कारण होता है। अब इस तरह इन अनेक प्रकारों के डरों से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं आतंक, दहशत, अत्यधिक और गहरा डर, यानी टेरर, पैनिक, ओवरवेलमिंग फियर। जब ये दहशत हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है और यह डर तीव्र होता है तो व्यक्ति को महसूस होता है कि जैसे कि दिल तेज़ी से धड़कना, सांस फूलना या घुटन महसूस होना, बेहोशी या चक्कर आना, हाथ पैर कांपना, सीना जकड़ना या दर्द महसूस करना, दम टूटने जैसा महसूस होना, अत्यधिक पसीना आना आदि। जिन लोगों को ये जब भी डर के कारण ऊपर लिखी बातें महसूस होने लगें तो समझिए कि डर हावी हो गया है। ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वह आपकी नसों को शांत करने के लिए कुछ टैबलेट्स दे देगा, जो कि इसका टेम्परेरी इलाज होता है, या फिर किसी मनोवैज्ञानिक से बात करेंगे। बाग फ्लावर रेमेडी में तो इसका सबसे ज़्यादा कारगर उपाय है। आप जानते हैं कि ये दवाएं फूलों से बनी हैं और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होता है। ऐसे डर में रहने वाले व्यक्ति को रॉकरोज कह सकते हैं। डॉक्टर अमित करकरे कहते हैं कि सिम्टम्स को देखकर दवा का नाम याद करने के बजाय उस तरह की प्रकृति के व्यक्ति को आप उस दवा का नाम से जानने लगें तो ये जल्दी याद हो जाएगा। तो हम उस तरह के व्यक्ति का या महिला को रॉकरोज कहेंगे जो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और कोई भी दहशत, भयावहता, अत्यधिक और गहरा डर से पीड़ित आता है अगर आपके पास, तो आप उसे रॉकरोज कह सकते हैं। रॉकरोज तीव्र भय, घबराहट और दहशत की पैनिक स्थिति के लिए एक प्राकृतिक उपचार है। यह अत्यधिक मानसिक दबाव में साहस, शांति और स्थिरता कायम करने में मदद करता है। विशेष रूप से सदमे या भयानक दृश्यों या दुस्वप्न के बाद यह मानसिक संतुलन लाता है और संकट के समय घबराहट को कम कर देता है। तो रॉकरोज उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जो गहरे डर या पैनिक अटैक का सामना कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अचानक सदमे, दुर्घटना या बुरी खबर से जमे हुए हैं या ऐसा फ्रोज़न महसूस कर रहे हैं तो यह उन्हें शांत करने में मदद करता है। बच्चों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। ये बच्चों में रात के बुरे सपने जैसे नाइटमेयर्स या डर के कारण होने वाली घबराहट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रॉकरोज घबराहट को दूर करके मानसिक शांति और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस यानी करेज प्रदान करता है। तो आज हमने डर के एक प्रकार पर चर्चा की। अब बात करते हैं कि इसे लेते कैसे हैं। आमतौर पर रॉकरोज की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर लगातार अंतराल पर ली जाती हैं। जैसे अगर ज़्यादा समस्या है तो 2-2 घंटे बाद ले लें, नहीं तो दिन में 3 बार ले सकते हैं, ताकि दहशत की स्थिति में जल्दी राहत मिल सके। ये बिना किसी दुष्प्रभाव के भावनाओं को प्रतिबंधित करने में मदद करता है। वैसे तो 5 दिन में ही मरीज ठीक महसूस करने लगता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको पता भी नहीं लगता कि कब वो फीलिंग ख़त्म हो गई। आप बाग फ्लावर की दवाएं जब भी लेते हैं तो वह आपकी भावनाओं पर प्रभाव डालती हैं, शरीर पर नहीं, और इस तरह से हम कब उस भय से निकल जाते हैं पता भी नहीं लगता। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक और डर, जिसे ज्ञात चीज़ों से डर कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे और उससे मुक्ति पाने के उपाय जानेंगे। और जाने से पहले पुनः कहना चाहूँगी कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरे इन एपिसोड्स पर जुड़े रहकर आप स्वयं बाग फ्लावर रेमेडीज़ के जानकार बन सकते हैं। लाइक कीजिए, अपने साथियों और प्रियजनों से शेयर करें।
मेरे वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स में लिखिए। आपको ये जानकारी कितनी लाभदायक लगी कृपया कमेंट्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो के आने तक मैं कहना चाहूँगी कि तनाव मुक्त भारत मेरा सपना है और यह एक दिन अवश्य पूरा होगा। नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।